हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीपी पेपर प्रोडक्ट्स। मत करो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा बर्बाद। मैं आज आपको 10 टिप्स देता हूं पेपर प्लेट बिजनेस में एंटर करने के लिए। अगर आपके पास ये 10 टिप्स ना हो या आप ये 10 टिप्स को नहीं जोड़ सकते हो तो इस बिजनेस में एंटर करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और अपने कमाए हुए पैसे या अपने मेहनत की कमाई जो आपने जोड़ कर रखी है उसे बिल्कुल भी ये लाइन में आकर बर्बाद ना करिए। आज मैं आपको पूरे 10 पॉइंट्स इस बिजनेस के, या फिर आप इस बिजनेस का गुरु मंत्र समझ लीजिए, और मैं ये आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ कि ये बिजनेस में एंटर होने के लिए आपको ये पॉइंट बेहद ज़रूरी है। अगर ना हो पाए तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ये बिजनेस में बिल्कुल भी एंटर ना करें। पहला पॉइंट आता है लैंड, स्पेस, जगह जिसे बोला जाता है। ये एक स्टार्टअप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जगह, कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी जगह चाहिए या कितना स्पेस चाहिए या कितना बड़ा गोडाउन होना चाहिए आपको एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से अगर आपको नया बिजनेस सेटअप करना है तो इसके लिए आपको मिनिमम 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो मशीनरीज है वो मिनिमम 20 फुट जगह इक्विप करती है, जिससे मतलब जिस लिए आप उस पे रोल लगाते हो या फिर आप प्लेट बिछाते हो या फिर आप सर्कल कटिंग करते हो, तो उसको बनाने के लिए और उसके पास आजू बाजू जगह काम करने के लिए होना चाहिए। दूसरा है जगह में आपका स्टॉक रखने के लिए, कि स्टॉक किस तरह से रखा जाए जो स्टॉक आपका खराब ना हो, जिससे आपको अच्छी वैल्यू मिले, अच्छा पैसे का प्रॉफिट मिले मार्केट में जाने के बाद। इसलिए जगह या लैंड आप मार्केट फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसके पास हो और उसके पास जगह ना हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकता है, उससे मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती है। तो इसलिए पेपर प्लेट के लिए सब में पहला पॉइंट जो है लैंड, जगह। जगह जैसे मैंने आपको 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट का मिनिमम लेने बोला हूँ, या आप उसके मिनिमम सोचिएगा कि 1000 स्क्वायर फीट तक के आपके पास हो तो आप इस लाइन में ज़्यादा स्केल अप कर सकते हो या ज़्यादा अपने आप को बिजनेस को बढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है 3 फेस, दूसरा होता है कमर्शियल LF2। LF2 में 2 kV वोल्ट का एक मीटर आता है। वो कनेक्शन में आप जैसे घरगुती तौर पे आप अपना एक गोडाउन चला रहे हो तो उसके लिए आपको LF2 कनेक्शन लेना ज़रूरी है। और आपका थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जैसे आपने 6-7 मशीनें लगा ली है या फिर आपको एक 5-6 मशीन लगाना है, तो आपको 3 फेस हमारे सजेशन से बेस्ट है, क्योंकि 3 फेस मोटर जल्दी हीटअप नहीं होती है। सेकेंडली सिंगल फेस मोटर थोड़ा लॉन्ग टाइम काम करने पर रुकाना पड़ता है, उसको 1 से 2 घंटा आराम देना पड़ता है। ये आप अगर 3 फेस में आते हो तो आप कंटिन्यू मोटर को मिनिमम 8 घंटा चला सकते हो और अपना प्रोडक्शन को थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हो, थोड़ा बेहतर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। तो ये आप, अगर किसी ने आपको सजेशन दिया हो कि आप ऐसा ना करते हुए आप घरगुती तौर पे, घरगुती मीटर पे आप मशीनें फिट कर लो, या फिर आपको मशीनें फिट करने के बाद में प्रॉब्लम्स या इश्यूज आने लगे, और दूसरी बात कहीं भी गोडाउन लो या कहीं भी काम करो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग एरिया में ये नहीं डालना है प्लांट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे
आप अपना बिजनेस बेस रखते हो या आपका जो बेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब तक 8 से 12 घंटे कंटिन्यू काम अपनी फुल पावर पे ना करे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। इसलिए सब में मस्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कभी भी थोड़ा सा भी एनक्लोजमेंट नहीं चलेगा। मशीन मशीन इज पेपर प्लेट दुनिया का सब में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मशीन ऐसी चीज है जिसके बिना ये बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। आप ये बिजनेस कोई भी एंड से कर ही नहीं सकते। मशीन आपको बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट रेट पे और आपका मेंटेनेंस फ्री मशीन लेना बहुत ज़रूरी है। मशीन्स 3 टाइप की आती है। एक होता है हाइड्रोलिक मशीन, जिसे आप बाय हैंड यूज़ करते हो। आपको हाथ से गिन के डाई के अंदर पेपर डालना होता है और हाथ से निकालना होता है। सेकेंड टाइप आता है हमारा ऑटोमेटिक मशीन्स, जो आप एज अ रॉ मटेरियल रोल लगाते हो और मशीन आपको उसका प्रोडक्शन अपने एंड पे अपने आप देती है, जस्ट कलेक्ट करना होता है। तीसरा है हैंड प्रेस। हैंड प्रेस एक बहुत पुराना फंडा था, जब बहुत पुराने टाइप पे हैंड प्रेस हाथ से पेपर प्लेट बनाते थे। आज मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज लेबर इश्यूज आते हैं, इसके अंदर काम करने वालों की बहुत तकलीफ होती है। मशीन कैसी लेनी चाहिए ये मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से हम लोग आज के करंट सिचुएशंस लेबर्स को देखकर ऐसा है कि हम लोग हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक सेक्टर में प्रिफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है अपना रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बिना प्रोडक्शन आप सोच ही नहीं सकते हो कि आपके दिमाग में रॉ मटेरियल बिना कोई प्रोडक्शन आ जाए। कोई भी चीज़ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सब में बेस प्लांट होता है अपना रॉ मटेरियल कि उसके आगे स्टेप पे प्रोडक्ट बनता है। तो पेपर प्लेट में पेपर ही एक रॉ मटेरियल होता है, जिसे आप सिल्वर लेमिनेटेड पेपर यूज करके सिल्वर प्लेट्स बनाते हो, थाली बनाते हो, या फिर कुछ और आप पेपर प्लेट के लाइन में बना सकते हो। पेपर प्लेट पे अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियोस जानना हो या फिर आपको जानकारी लेना हो तो हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसके बल्क डीलर्स हम लोग है, प्रोडक्शन भी हाउस भी हमारे पास है। तो उसकी वीडियो मैं दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर शेयर करूँगा। आप रॉ मटेरियल का पूरा डिटेल वीडियो वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन रॉ मटेरियल ही आपको इस बिजनेस में जिता सकता है या हरा सकता है। रॉ मटेरियल आपको हमेशा क्वांटिटी में ही परचेस करना है, बिकॉज रॉ मटेरियल अगर क्वांटिटी में परचेस ना करो तो आपको वो महंगा पड़ जाता है। ये रॉ मटेरियल पेपर जो है आपको हमेशा टन में प्रिफरेबल है कि आप परचेस करो। टन जिस दिन आप टन में परचेस करोगे तो वो रेट, और अगर आप एक 100 किलो 200 किलो 500 किलो लेने जाते हो तो वो रेट बहुत फर्क करता है। ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बिजनेस में क्वांटिटी में ये बिजनेस को ले जाना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बना के देगा रॉ मटेरियल परचेस। आप जितने क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेस करोगे उतनी क्वांटिटी का आप एवरेज निकाल के आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन डिसाइड कर सकते हो। आप अगर 30 दिन आपका गाला या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 15 दिन का आपका रॉ मटेरियल स्टॉक आपके गोडाउन में स्टोर होना चाहिए एनी टाइम ऑफ द ईयर। 5वां पॉइंट हमारा आता है मार्केटिंग।
मार्केटिंग एक ऐसा फैक्टर है कि आप लाखों करोड़ों का आपके यहाँ पर फैक्ट्री पे प्रोडक्शन हो, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं आ सकता है जब तक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कोई कंज्यूमर कंज्यूम ना करे या कोई खरीदार आपसे ना खरीदे। तब तक आपको प्रॉफिट या पैसा आपको मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए सब में ज़रूरी है कि आप आपके नज़दीक मार्केट को देखें, मार्केट के अंदर जाए और फिर आप अपने अपने हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है पेपर प्लेट में वहाँ मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपका प्रोडक्शन हाउस के अगेंस्ट में आपको एक मार्केट रिसर्च करना है, देखना है और वहाँ पर जाके अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है। हमारा छठा पॉइंट है लेबर। लेबर एक फैक्ट्री की जान होती है। अगर फैक्ट्री में लेबर ना हो तो वो फैक्ट्री बेकार है, वो फैक्ट्री में कोई काम भी नहीं होगा। फैक्ट्री लेबरों के ऊपर जानी जाती है। लेबर कास्ट में दो तीन टाइप के लेबर्स होते हैं। एक जो आता है वो स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर में जो कटिंग मैन है या फिर आपका पंचिंग वाला है या आपकी मशीन चलाने वाले हैं, ये एक लेबर हो गया। ये लेबर लोग आपके दो टाइप में काम करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर लेते हैं या फिर पगार पे। दूसरा आपको लगता है हेल्पर। जो दूसरी टाइप होती है वो आपको लगता है हेल्पर। वो हेल्पर के तौर पे आपका मशीन से माल निकालना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ये काम लेबर का होता है। लेबर एक फैक्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमारा सातवां पॉइंट है। आपके फैक्ट्री से माल लाना या आपके फैक्ट्री पे माल लाना एक ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है। और एक ट्रांसपोर्टर बिना आप अगर काम को करना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट है। भले आपकी फैक्ट्री छोटी हो या आपका प्लांट छोटा हो या बहुत बड़ा हो, वहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे आपका एवरेज ऑफ प्रॉफिट डिपेंड होता है। आपकी जो कमाई का हिस्सा आप अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो ट्रांसपोर्ट पे आपका बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। छोटी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लगता है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट का पैसा कम लगता है। आप अपने फंड को जो भी आपने लिमिटेशन रखी हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई भी अमाउंट आपने ये बिजनेस के लिए रखा हो और आपने को ये बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आपको वो 3 हिस्से में डिवाइड करना चाहिए। ये आपके लिए एक गुरु मंत्र के तौर पे ये काम आएगा। 3 हिस्से में क्यों? क्योंकि एक हिस्से के पैसे से आप गोडाउन और आपकी मशीनरीज जो भी आपको सेटअप स्टार्ट करने के लिए लगा, उसके लिए पैसा फर्स्ट वाला आपका लगेगा। सेकंड अमाउंट से आप रॉ मटेरियल लीजिए। जो फंड जो सेकंड हिस्से में आपने रखे हो उसके लिए रॉ मटेरियल लीजिए। और थर्ड हिस्से को, जो पैसे का आपका थर्ड पार्ट होगा, वो एज अ इन्वेस्टमेंट इन मार्केट के तौर पे रखिए। क्योंकि मार्केट में बल्क ऑर्डर्स लाने के लिए आपको मार्केट के अंदर स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में रिसर्च एक पॉइंट होता है। हमारा भी 9वां पॉइंट रिसर्च है। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको कंटिन्यू मार्केट में रहने के लिए बहुत मदद कर सकती है। उसके बिना आप कंटिन्यू मार्केट के अंदर आपकी सेल्स को बढ़ाते हुए नहीं रह सकते हैं। रिसर्च आपको मार्केट के अंदर करनी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम पे कितने स्पीड से चल रहा है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट, जैसे कि हमारा सीजन्स आते हैं, गणपति के टाइम पे थाली बिकती है और बाकी टाइमों पे हमारा 0 नंबर प्लेट बिकती है जो नॉर्मली खाने के लिए यूज़ करते हैं।
अब छोटे छोटे फंक्शंस आते हैं, जैसा तो हमारी छोटी साइज़ की प्लेट्स बिकती है, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। ये जो है अपने पेपर प्लेट सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। रिसर्च, मार्केट की ज़रूरत को समझो, उसके हिसाब से अपना माल मार्केट में लॉन्च करो और मार्केट को स्टडी करो। 10वां पॉइंट मेरे तरफ से कंक्लूजन है। कंक्लूजन ऐसा है कि जो सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक एक करके समझाए हैं, ये एक तरह के पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप पेपर प्लेट बिजनेस को करना चाहते हो या ये हमारे पेपर प्लेट बिजनेस की लाइन में आना चाहते हो। बहुत से लोग गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करके, लोगों को गुमराह करके उसके पैसों को बर्बाद कर देते हैं, या फिर वो छोटा सा धंधा या छोटा इन्वेस्टमेंट, बहुत मुनाफा, एक रात में इतना पैसा, एक महीने में 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं है मेरे दोस्तों। जो है वो आप पहला रिसर्च करें, समझिए, और उसके बाद आप इस लाइन में कितने लंबे समय तक के चल सकते हैं, आपके फंड्स कितने हैं, आप किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को किस किस लेवल पे लॉन्च कर सकते हैं, कौन सा मार्केट आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं, ये मेरे सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप समझिएगा। और आपका पैसा आपके लिए काम करे, ये ध्यान रखिएगा, ना कि आपका पैसा दूसरों के लिए काम कर रहा हो। या लॉस मेकिंग बिजनेस है, लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन, गलत मशीनरीज, गलत इक्विपमेंट लोगों को देकर इस बिजनेस को लॉस मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया है। ये लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। अगर लॉस मेकिंग बिजनेस होता तो हम जैसे लोग इस सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं होते। हमने हमारी बहुत सी वीडियोस में लोगों को एज एन हमारा सेटअप, स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और सारी चीज़ें आपके सामने रखी है। और अगर आपने वो सब चीज़ों को ना देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक्स शेयर है। हमारे हिसाब से हम लोग बेस्ट क्वालिटी इन बेस्ट मटेरियल और बेस्ट रेट में डील करते हैं। हमारा बिजनेस का मेन फंडा यही है। तो आप सारा बिजनेस को रन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत